श्रद्धा और अखिल की शादी को वैसे तो 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच 5 साल बीत जाने के बाद भी दोनों में बिल्कुल समझ नहीं थी। श्रद्धा और अखिल दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। श्रद्धा के मायके में उसकी मां कावेरी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वहीं दूसरी तरफ अखिल की मां सुमन को भी अपने बेटे और बहू के आए दिन होने वाले झगड़े से अच्छी खासी परेशान थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे और बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, लेकिन श्रद्धा और अखिल समझने को तैयार ही नहीं थे। श्रद्धा, ये क्या है? तुमने मेरी यह शर्ट अलमारी में धोकर रखी है क्या? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही उठाकर रख दी? जरा शर्ट की शक्ल तो देखो कितनी गंदी हो रखी है। तुम्हें तो ठीक से कपड़े धोना भी नहीं आता। अच्छा तो अब तुम मुझे काम करना सिखाओगे? पिछले 5 साल से तुम्हारा काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ ना। अरे तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर? मुझे ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे जैसा काम करना आता है वैसा ही करूँगी मैं। कौन मुंह लगे तुम्हारे? सारा दिन उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। बात करने की तमीज ही नहीं है तुम में। अरे बस करो, तुम दोनों सुबह सुबह लड़ाई करने बैठ जाते हो। समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम दोनों की वजह से बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। जब देखो तब झगड़ा और शोर शराबा। तो मम्मी जी आप अपने बेटे को समझाए ना, जब देखो तब मेरे काम में कमियां निकालता रहता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो श्रद्धा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। तुम्हारी माँ कावेरी बहन का फोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ वैसे मम्मी जी आप ठीक कह रही है, मुझे मेरी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ रहकर तो मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और सुनो, 2 दिन नहीं, आराम से 2-3 महीने रह कर आना। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तलाक दो और मेरा पीछा छोड़ो। फिर श्रद्धा अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। और श्रद्धा बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी कैसे हैं? उनका तो नाम भी मत लेना मम्मी, जब देखो तो मुझसे लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन बेटा ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, कब तक इस तरह लड़ाई करते रहोगे? लेकिन मम्मी मेरी क्या गलती है? मैं सारे काम करती हूँ घर के, उसके बाद भी कोई उनमें कमियां निकालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए और अखिल को प्यार से समझाने की कोशिश किया करो। वो इंसान प्यार करने के लायक ही नहीं है माँ। नहीं नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं करते। वो तुम्हारा पति है और मैं जानती हूँ अखिल बहुत अच्छा लड़का है। माँ मैं उसकी पत्नी हूँ और आप उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकती। वो किस तरह का इंसान है, उसे लड़ाई करने की इतनी ज्यादा आदत है कि वो मुझसे लड़ाई के बिना रह ही नहीं सकता। देखो बेटा, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ माँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से छुट्टी दिला दो। तू पागल हो गई है क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा, कमाल करती है। माँ आपका दामाद बात बात पर तलाक लेने की बात करता है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। फिर 2 दिन के बाद श्रद्धा वापस आ जाती है। फिर अगले दिन, श्रद्धा, ये किस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो तुम? क्यों, अब इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? कितनी गर्मी हो रही है। श्रद्धा, तुम सारा दिन इस तरह के कपड़े पहनकर घर के बाहर घूमती रहती हो। आसपास के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? आसपास के लोगों का तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर कुछ न कुछ सोचते रहते हो। माँ, ये लड़की ना पूरी पागल है। मुझे इससे तलाक दिलवा दो, इसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। फिर से शुरू हो गया तू? क्या तलाक तलाक लगा रखा है? अखिल वो हमारे घर की बहू है। अगर बहू है तो अपने पास संभाल कर रखिए माँ, और समझाए इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहने। अरे मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? अरे क्या परेशानी है उसके कपड़ों में? घर में सब ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं। बेटा तू बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता है। समझ में आया, तुम्हारी खुद की माँ को तुमसे प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो कहता हूँ तलाक दो और जाओ इस घर से, ताकि मैं भी चैन से जी सकूं। दिन रात तुम्हारी चिक चिक सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। अपनी बेटी और बहू के झगड़े से परेशान होकर सुमन बिना किसी को बताए श्रद्धा की मां कावेरी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। बहन जी कैसी हो आप?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी। आप कैसी हैं और आपने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की क्या? मैंने इसीलिए ही उसे यहाँ मायके में भेजा था। क्या बताऊँ बहन जी, जब वो मायके आई थी तो मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहती है कि उसकी अखिल के साथ बिल्कुल नहीं बनती और बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं अखिल को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा होकर भी वो मेरी एक बात नहीं सुनता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। श्रद्धा को बहुत प्यार से समझाया था। मैंने कहा था थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया कर बेटा। अखिल अगर कुछ कहे तो उसे उल्टा जवाब मत दिया कर, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि अखिल आए दिन तलाक की बात करने लगा है। अब आप ही कुछ बताए बहन जी कि मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों का तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक होने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है, शायद उन दोनों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं। एक सास होने के नाते मैंने बहुत कोशिश की। अब आप कुछ बताइए कावेरी बहन, अगर आपके पास कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है इस तरह सीधा सीधा समझाने से बच्चों को समझ में नहीं आने वाली। आप कहना क्या चाहती है, जरा साफ साफ बताइए ना। देखिए बहन जी, यहाँ मायके में तो मेरी बेटी और दामाद कभी कभी आते हैं, लेकिन आपके साथ तो दिन रात रहते हैं ना। अब जो भी करना है आप ही कर सकती हैं। मेरे बेटे की गृहस्थी बसी रहे और मेरे बेटे बहू दोनों प्यार से रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बस ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप दामाद जी के पापा के साथ यानी कि समधी जी के साथ झगड़ा करने की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा? एक काम करिए, आप भी ना बात बात पर तलाक लेने की बात करना शुरू कर दो। अखिल के पापा से खूब झगड़ा करो, देखना हमारे दामाद जी को बहुत जल्दी सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ, आपने जो प्लान बताया है वह भी तो करना है। घर वापस आने के बाद सुमन अपने पति कैलाश जी को सारा प्लान बता देती है। और फिर अगले दिन, अरे अखिल की माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो। जानती हो ना, सुबह सुबह बिना न्यूज़पेपर के मैं कभी चाय नहीं पीता। अरे तो खुद से क्यों नहीं उठा कर ले आते हैं न्यूज़पेपर? दरवाजे तक भी चलकर नहीं जाया जाता क्या आपसे? पत्नी हो तुम मेरी, अगर इतना सा काम कर दोगी तो कौन सा तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? पैर तो नहीं घिस जाएंगे, लेकिन उम्र तो घिस रही है ना। पूरी जिंदगी आपके लिए काम करती आई हूँ। अरे बुढ़ापे में भी चैन मत लेने देना। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? आज पापा से इस तरह से बात क्यों कर रही हो आप? पापा तो रोज सुबह न्यूज़पेपर आपसे ही मंगवाते हैं ना। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा काम खुद को भी करना चाहिए ना। पूरी जिंदगी तो निकाल दी मैंने तेरे पापा की सेवा करते करते, इनसे तो हिला भी नहीं जाता। अरे रहने दो, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, कर लूंगा मैं सारा काम खुद से। आज मम्मी जी पापा जी को क्या हो गया? वैसे तो हमेशा इतने प्यार से रहते हैं, सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। लगता है अपने बेटे का असर आ गया है इन दोनों में। फिर अगले दिन के वक्त, श्रद्धा बेटा आज फिर से खिचड़ी क्यों बना दी? मैंने कहा था क्योंकि मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था। आज मेरा पेट खराब है। अरे आपका पेट खराब है तो क्या हुआ? हम सबका पेट थोड़ी ना खराब है। आपको खिचड़ी खानी थी तो खा लेते। अरे सबके लिए बनवाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कौन सा बहू से सबके लिए खिचड़ी बनवाई है? मैंने तो मेरे लिए बनाने को कहा था। आपने बहू से कहा ही नहीं होगा कि बेटा बाकी लोगों के लिए दूसरा खाना बना देना। ये मेरा काम नहीं है किचन में जाकर औरतों की तरह खाने के बारे में बताना। अच्छा जी, तो आपकी नजर में बस औरतें किचन में काम करती है? हमारी शादी के इतने सालों में कभी एक गिलास पानी भी उठाकर पिया है आपने? अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर आपका ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। अरे मम्मी जी, इस उम्र में अब तलाक लेने की बातें क्यों कर रही है? तो क्या करूं, अपने ससुर जी का स्वभाव तो देखो, दिन पर दिन खड़ूस होते जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, इस तरह तलाक लेने की बात करना कोई अच्छा लगता है क्या? आपको इस उम्र में तो पापा के साथ प्यार से रहना चाहिए। बेटा, लेकिन तेरे ससुर जो को प्यार से रहना ही कहा आता है। फिर 2 दिन बाद, अरे सुमन, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है। भाई मेरा कुर्ता कहाँ है, जल्दी से निकाल कर दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ये रोज रोज मॉर्निंग वॉक के टाइम पर मुझे तेज आवाज देकर जगाना बंद कर दीजिए।
अब तुम्हारे जैसी औरत से तो कुछ भी कहना ही बेकार है। जब देखो तब कड़वी जुबान में बात करती हो। एक काम करिए, आप अभी के अभी कोर्ट जाकर तलाक के पेपर लेकर आइए। मुझे अब आपके साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इतने बरसों से झेल रहा हूँ तुम्हें, अब तो शांति दे दो मुझे। पापा जी, मम्मी जी, पापा जी बस भी करिए। अब किस तरह की बातें किए जा रहे हैं? इसमें इस तरह की बात करने वाली क्या बात है? बेटा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पापा के साथ। अरे उम्र के साथ साथ इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। और तुम्हारी माँ भी ना सठिया गई है, जब देखो तब बड़बड़ करती रहती है। जरा सा काम करने को कहा तो खाने को दौड़ती है। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी पापा, इस उम्र में आप दोनों तलाक लेंगे तो कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? हाँ मम्मी जी, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटा बहू घर में है, और अब इस उम्र में आप लोग तलाक लेने की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था ना? माँ, क्या बात है, बात बात पर तलाक तलाक करती रहती हो। कितना बुरा लगता है सुनने में। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब अगर मेरी तेरे पापा जी के साथ नहीं बनती तो मैं तो तलाक ही लूंगी ना। अरे मम्मी, आप फिर से वही बात कर रही है। आप दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतने ने अच्छे से बिताई है। ये तलाक की बात अच्छी नहीं लगती। चलो अच्छा है बेटा, तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी। अब एक बात बताओ, जब तुम श्रद्धा के साथ बार बार तलाक लेने की बात करते हो तो अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लगता मम्मी जी ठीक कह रही है? हाँ मम्मी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं हर बात पर श्रद्धा से तलाक लेने की बात करता हूँ। और आपको ये सुनकर कैसा लगता होगा? मुझे माफ कर दो माँ। देखो श्रद्धा की मम्मी कावेरी जी और मैंने तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की सलाह दी है। अगर किसी बात पर झगड़ा भी होता है तो शांति से बैठकर सुलझा लिया करो। जानते हो बेटा, तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी जब तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था और हमने जानबूझकर ये नाटक किया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। मैं श्रद्धा पर बिना बात के बस ऐसे ही गुस्सा करता रहता हूँ। मम्मी जी, पापा जी, गलती तो मेरी भी थी। मैं बिना सोचे समझे अखिल की बातों पर कुछ भी कह देती हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो अच्छा हुआ अपनी माँ के तलाक की बात सुनकर ही सही। कम से कम तुम दोनों को अकल तो आए। श्रद्धा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी गुस्से में आपको पता नहीं क्या कुछ बोलती आई हूँ।